इससे पहले कि बात मुस्लिम लीग नून की हो, अतर साहब एक कंक्लूडिंग कमेंट इस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे। करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, वो कर नहीं रहे। और ये इफ्तिखार साहब की बात दुरुस्त है, पार्टी में 2 4 5 लोग तो नहीं होते, पार्टी तो बहुत बड़ी है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इंट्रेंच्ड पार्टी खुद को कहती थी। तो अगर उन्होंने चले एक सुसाइडल मिशन पर गए और इमरान खान साहब बिलवास्ता बिलावास्ता चले, अब तो साबित होगा अदालत में कि वो कितना मुलव्वस थे 9 मई के वाकयात में, साइफर के केस के अंदर और मामलात में। लेकिन पार्टी ने अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर पार्टी को वो तमाम काम करने चाहिए जो कोई भी सियासी जमात करती है। देखिए 2022 के 25 मई से पहले 24 मई की रात को क्या हुआ पंजाब पूरे में, जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ, फिर आप अगर देख लें क्या लॉ सब के लिए बराबर है। जब पीडीएम की हुकूमत थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम की मोजिज़ क़यादत आई और जिस किस्म की तकारीर की गई, एक भी दफ़ा 144 का कोई उनके ऊपर मुकदमा हुआ। दूसरी तरफ आप देख लें, जो ही वो बाहर निकलते हैं दफ़ा 144 के कितने मुकदमात हैं। जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके ऊपर जो 144 के मुकदमात हैं, वो सारे वो मुकदमात हैं कि जी रैली निकालने की कोशिश की, 9 बंदे इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद में तो हमें यह बताया गया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से मसलसल दफ़ा 144 है। पता चलता है कि आप प्योंगयांग में रह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया है ये, तो फिर किस तरीके से आप एक्टिविटी को करने की इजाज़त दे रहे हैं। आप खुद बता दें कितने 144 के पर्चे हुए उनकी क़यादत के ऊपर। लाहौर में जब बात आई उनका, जी लाहौर में भी आप रैली नहीं निकाल सकते, पुलिस ने आवाम की गाड़ियां तोड़ी और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया जिस तरीके से जो गाड़ियां तोड़ रहे थे पुलिस वाले। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है ना। बाकी ये है कि क्या उनको करना चाहिए, करना तो जरूर उनको चाहिए, हर सियासी जमात का राइट है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आजकल के दौर में इस तरह छुप के, मतलब आज अगर अतर साहब पीटीआई एक जलसा रैली निकाले 100 गाड़ियों के ऊपर और 2000 बंदों के ऊपर मुश्तमिल, मैं एक बात कह रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि वो रैली नहीं निकाली दी जाएगी? इस वक्त लाहौर में दफा 144 मेरा नहीं ख्याल लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो आपको लगता है कि उनको रोक लिया जाएगा? आप एक तजर्बा कर लें मुनीब साहब, आप तजर्बा कर लें, आप 3 दिन लाहौर में अपनी गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के जरा घूमे फिरें, फिर उसके बाद मैं आपको फोन करूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके क्या तजर्बा। मैं किसी भी 2-4 दोस्तों को साथ लें, सियासी जमात का झंडा लगा के घूम नहीं सकता। नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें ना आप, जरा 2-3 गाड़ियों पर लगाएं झंडे और इन्वेस्टिगेट करें कि क्या रिस्पांस आता है। स्टिंग ऑपरेशन करूं, आप ये कह रहे हैं? स्टिंग ऑपरेशन का, स्टिंग ऑपरेशन नहीं, फिर इफ्तिखार साहब की गाड़ी पे लगा लेते। इफ्तिखार साहब नहीं सर, ये बात भी मैं कभी उलझना नहीं चाहता, उनका एक मौक़िफ़ है एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर, हर आदमी का मौक़िफ़ की मैं एहतराम करता हूँ क्योंकि मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ। ये कहा था इनके पार्टी लीडर ने कि अपने घरों पर झंडे लगाएं, तो क्यों नहीं झंडे लगाए गए? क्या हर घर के ऊपर पुलिस चली गई थी? और 144 होता क्या है? 188 की वायलेशन है, कोई सजा भी इतनी नहीं, पेश हो तो बेल करा के बाहर आ जाओ। ये ऐसे सियासत बड़ी खेल है, सियासत एक जालिम काम है। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक पोस्टर छपा, हमने उसका जवाब लिखा और हम दीवारों पर लगा रहे थे, तो मैं 3 आदमियों समेत गिरफ़्तार होकर थाना मजंग में भेज दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? दूसरे दिन मेरी ज़मानत होगी, लेकिन पार्टी के लीडर शेख मोहम्मद रशीद जैसे लीडरों ने, बेगम अब्बास जैसे लीडरों ने, असलम गुरदासपुरी जैसे लोगों ने खुद फिर पोस्टर लगाए दीवारों के ऊपर और लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तब्दीली का अमल शुरू हो गया है। वरना ये तो नहीं हो सकता आप घर में बैठे रहें और आप लोगों को फिर मतलब आप कहते हैं अगर झंडे लगा दिए जाए, पीटीआई के लोग सपोर्टर्स अपने अपने घरों पर लगा दें तो कुछ नहीं तो क्या होता? नहीं, जब एक हदायत दी गई तो उस हदायत पर अमल क्या थानेदार ने रोका, एएसआई ने रोका? ऐसे सबूत है ना, जनरलाइज बातें ना करें। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ठीक, और आपको लगता है फिर मैं इफ्तिखार साहब, जो मैं आपकी बात से समझा ना कि पीटीआई इस वक्त शायद खुद ही उस मोड के अंदर चली गई है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो हाइबरनेट कर गए हैं खुद। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। वरना मेरे इलाके में जो उनका लीडर था और बड़ा एक्टिव है, पढ़ा लिखा आदमी, आज भी है। यस, आज भी है। ही इज देयर, ही वाज कॉल्ड बाय द पुलिस, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन में गया, पता लगा कि वो जो उन्होंने जियो फेंसिंग की उसमें वो नहीं है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। एंड ही इज ए एक्टिव मैन। और उनके जो कैंपेन अभी भी पीटीआई, सर सुन लेना, हाँ अभी भी तक अपना वुकला में वो जाता है, वुकला में बात करता है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव टू डिसाइड देयर सेल्फ नाउ। अच्छा, मतलब आप वो कहते हैं, बट जो पिक्चर, क्योंकि देखें खुर्रम साहब का तो एक पार्टी का मौक़िफ़ है और उन्होंने खुर्रम साहब को तो हम ज़ेरे बहस ला नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूं, उनका पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है
जो अतर साहब कह रहे हैं, अतर साहब कहते हैं कि नहीं ये मुमकिन ही नहीं है, कोई करके देख ले, वो कहते हैं करके देख ले तो लग पता जाएगा। मैंने बताया ना कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए पोस्टर लगा रहे थे, 3 आदमी गिरफ्तार होकर थाना मजंग में फेंक दिए गए, तो क्या पार्टी खत्म नहीं हुई? अगले दिन पार्टी के सीनियर लीडरों ने पोस्टर उठाया और लेई बनाई और दीवारों पर लगाया। अच्छा, मैं गारंटी वैसे तो हुकूमत नहीं है खुर्रम साहब की, लेकिन खुर्रम साहब की हुकूमत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है ऐसे है कि खुर्रम साहब खुद रैली नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। हालात तो इस मुल्क में इतने हो गए हैं, लोग इतने लात तलक हो गए, लोग इतने लात, मैं उनकी मकबूलियत की बहस में नहीं जा रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लोग सियासत से इतने लात तलक हो गए, चोर 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 के नारों की वजह से लोग कहते हैं सब एक जैसे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, आप इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए आपकी हुकूमत नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप रैली निकाल सकते हैं और वो नहीं निकाल सकते। चले मैं ऐसे कर देता हूं, क्या आप ये बात एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल गलत बात है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन रैली निकालने का हक वो मांग रहे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करने लगा हूं, क्योंकि यूं लगता है कि एक कलेक्टिव एमनीजिया है कि जिस लाहौर शहर की बात हो रही है, जिन लोगों ने ये हक मांगा है कि उन्होंने रैली निकालनी है, उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल के बम मारे थे, उन्होंने पेट्रोल की दर्जनों गाड़ियां जलाई थी, कई गाड़ियां उठाकर नहर में फेंकी थी जमान पार्क के सामने, उन्होंने बाहर निकलकर जमान पार्क से पुलिस को डंडे मारे थे। तो अब ये कह रहे हैं कि जी क्या वो सियासी हक था उनका कि जी वो बड़ा अच्छा काम है, हम सियासी एहतजाज कर रहे हैं? तो लिहाजा जिसने हक मांगना है पहले उसके अमाल पर भी गौर फरमाएं कि उन्होंने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में 150 से जायद, लाहौर में गालिबन नंबर बड़ा था, या 250 पुलिस के एहलकारों को जख्मी किया। उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बट गुलाम दस्तगीर साहब, उन तमाम जराइम के बावजूद, मुझे इजाजत दे दें, उन तमाम तर जराइम के बावजूद पीटीआई को बतौर जमात आज भी सियासी एक्टिविटी का मुकम्मल हक हासिल है। चले वो है, वो तो एग्री कर रहे हैं ना। जिस मसनूई तरीके से उन्हें जोड़ा गया था उसी तरीके से वो सारे बिखर चुके। बट इफ्तिखार साहब, जो सर्वेज है वो कहते हैं, अब वेदर रियलिटी है उनमें नहीं है, बट क्या ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर अभी भी किसी भी बड़ी जमात से आगे है? नहीं, मैं ये नहीं कहता किस जमात से आगे, किस जमात के पीछे, पर एक सियासी जमात के तौर पे वो ग्राउंड में मौजूद है। दिस इज़ व्हाट आई फील एज, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे, एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे और एक तज़कियाकार के तौर पे मैं समझता हूँ और जानता हूँ ये हकीकत है। लेकिन अब सवाल है ये फैसला उन्होंने करना है। इसके लिए अगर वो किसी साबका दोस्त की उम्मीद में बैठे हैं और साबका सपोर्ट की उम्मीद में बैठे हैं, शायद वो उनको इस दफ़ा मुयसर नहीं होगी, लेकिन उनको फैसला खुद करना है। अच्छा, मैं एक बार बिफोर आई कुड गो ऑन ब्रेक, मुझे पता है मुझे ब्रेक के लिए बड़ा थ्रेटन किया जा रहा है, लेकिन आपको भी किया जा रहा है, मुझे भी किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है मुझे, मेरे जो प्रोड्यूसर है वो थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। अतर साहब, एक बात, अब चले मुस्लिम लीग नून पर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये शौक है कि चले एहतसाब तो छोड़ दें, वो तो आपको पता है उसमें तो रिट्रीट भी आ गई, पीछे भी चला गया, वो चले, उस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। क्या ये मुस्लिम लीग नून के कायदीन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए? क्योंकि खुर्रम साहब की गुफ्तगू से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी जमात की ऐसी कोई ख्वाहिश है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमारी सियासत की ये हकीकत है। क्या इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी कि नून लीग को बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया जाए? क्या हमने देखा नहीं क्या कुछ होता? राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर किस किस्म का पर्चा किया गया, भोंडा किस्म का। यही तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है। देखें, आज से अगर आप 24 महीने पीछे चले जाएं, हर ज़िमनी इंतखाब इमरान खान की जमात हार रही थी, नून लीग वाले जीत रहे थे। ये समझने की चीज़ है, अगर आज इनकी पॉपुलैरिटी कम है नून लीग वालों की, तो हो सकता है कि 1.5-2 साल के बाद ये उनकी जमानतें जब्त करवा दें। पर ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि इंतजामी तरीके से नहीं, सियासी तरीके से और जमहूरी तरीके से आपने एक दूसरे को ख़त्म करना है। अगर आपकी इसी तरह चलता रहा कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और इंतजामी तरीके से आप दूसरे को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखेंगे, तो यकीन कीजिए वो जमहूरियत के लिए कतन बेहतर नहीं है।